एक सामान्य व्यक्ति जो उम्र भर धन के पीछे भागता है, अपने मन मुताबिक धन भी इकट्ठा करता है, उसके बावजूद भी जिंदगी भर वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। इसके विपरीत एक वह व्यक्ति जिसने परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण का भाव बना लिया है, जो परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पित कर चुका है, वो बड़ी ही सरलता के साथ अपना जीवन व्यतीत भी करता है और संतुष्ट भी रहता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो ये समझ जाते हैं कि उनके जीवन की जो नैया की बागडोर है वो ईश्वर के हाथ में है। वैसे तो सब लोग कहते ज़रूर हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। लेकिन जो जिसने अपना सब कुछ सौंप दिया उनको, वो लोग मानते हैं। तो जो ईश्वर के यहाँ अपना बीमा करा रखा है ना, तो उसकी किस्तें वो समय के समय भरते रहते हैं, इसीलिए उन्हें शांति मिलती रहती है। क्योंकि जिसने ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव कर दिया है, तो वो समझ जाता है कि उसे ऐसा क्या करना है जिससे उसके जीवन में शांति आए। जैसे कि मैं अपनी बता रही हूँ, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने मंथ के जो भी आय है, जो भी इनकम है, उसका 10वां हिस्सा परमात्मा के लिए निकालती हूँ। उससे चाहे मैं लंगर में उसे दान दे दूँ, चाहे किसी अनाथ आश्रम में दान दे दूँ, चाहे स्ट्रे एनिमल्स को खिला दूँ या किसी का इलाज करवा दूँ, कुछ भी करती हूँ। लेकिन वो अपनी आय का जो 10वां हिस्सा है वो मैं अपने पास नहीं रखती हूँ। तो इस तरीके से जनरल लोगों का क्या है, जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, उनके पास कितना भी धन हो, वो ये कहते तो हैं कि जो कुछ है वो ईश्वर के दिया हुआ है, सब उसकी देन है, लेकिन मानते नहीं हैं। क्योंकि जब अगर परमात्मा भी उनके आगे आके खड़ा हो जाए कि मेरे मंदिर में इतनी ज़रूरत है, या मेरे किसी भक्त को इलाज की ज़रूरत है, या किसी को भी ज़रूरतमंद को किसी की ज़रूरत है, तो कुछ थोड़ा वो कर दे, तो वो इंसान पीछे हट जाएगा। इसी बारे में मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक साहूकार था जिसे थोड़ा बिजनेस में घाटा हो गया था। वो भगवान को बहुत मानता था, तो वो नहा धो के मंदिर जाता और रोज़ इल्तिजा करता कि भगवान मेरा कारोबार सही कर दे, मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा पोसूंगा, उनका पेट कैसे भरूंगा। तो धीरे धीरे जब वो रोज़ मंदिर जाने लगा नित्य नियम से, तो उसका कारोबार चमक गया, तो वो और खुश हो गया। वो फिर दोनों टाइम मंदिर जाने लगा। एवं भगवान ने ये सोचा, ये साहूकार रोज मेरे पास आता है, क्यों ना आज मैं इसके घर जाके देखूं। तो भगवान उसके घर गए एक भिखारी का वेश बना के, और उन्होंने साहूकार के दरवाजे पर दस्तक दी, और भगवान ने उससे कहा कि साहूकार के पास जाके बोले, बेटा मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? उस साहूकार ने उस भिखारी को धन दे दिया ताकि वो भिखारी 2 दिन तक खाना खा सके। तो वो भिखारी 2 दिन तक नहीं आया। तीसरे दिन वो भिखारी फिर आ गया, बोला बेटा तुमने पैसे दिए थे, तुम्हारा बहुत बहुत उपकार है मेरे ऊपर, तो 2 दिन के पैसे अब वो समाप्त हो चुके हैं, अब मैं आगे क्या खाऊंगा, तो मुझे और पैसे दे दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। साहूकार ने फिर उसको इतना धन दे दिया ताकि वो 1 हफ्ते तक खाना खा सके। तो भिखारी 1 हफ्ते तक नहीं आया। फिर 1 हफ्ते बाद वो फिर साहूकार के पास आ गया, बोला कि बेटा तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, एक भिखारी का पेट पाला है, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे, मुझे थोड़ा धन और दे दो ताकि मैं कुछ दिन तक और मेरा गुजारा हो सके। अब लेकिन इस बार वो साहूकार चिढ़ गया और भगवान बने भिखारी को गालियां देने लगा कि तू तो रोज लपक गया, कि तू तो रोज चला आता है मुझसे पैसे मांगने के लिए, अब मैंने तुझे 1 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, क्या मैं तुझे जिंदगी भर करता रहूँगा? तो भगवान बने भिखारी वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अरे साहूकार, तू तो रोज मेरे दरवाजे पे आता था, मैंने तो तुझसे ऐसा कभी नहीं कहा, जबकि मैंने तुझे तरक्की दी है। मैं 2 बार तेरे दरवाजे पे आ गया, मैं तीसरी बार तेरे दरवाजे पे आ गया, तो तू मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा। और जो भी लोग अपना ईमानदारी से जो भी 10% अपना परमात्मा को निकाल के चलते हैं, उनकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का कलेश या बीमारी के लिए घर में कोई भी जगह नहीं होती है। और तो और ये जो पैसा हम परमात्मा को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंसान एक बार को पैसा नहीं लौटाता है, मतलब किसी का लिया हुआ इंसान नहीं लौटाएगा, लेकिन परमात्मा कभी किसी का कर्जा नहीं रखते हैं, वो उसका सूद समेत लौटा के देते हैं। ये जो हमें इस जन्म में हम खा रहे हैं ना, जो भी हमें मिल रहा है, वो हम अपना पिछले जन्म में इन्वेस्ट करके आए थे, वो हम इस जन्म में खा रहे हैं। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कर्म ज्ञान ही समझाया है।
कर्मों का मतलब ये नहीं है कि हमने झाड़ू पोछा बर्तन कर लिया या हम ऑफिस चले गए, वो तो आपके नित्य नियम के काम हैं। कर्म का मतलब हम अपनी ज़िंदगी से हटके कुछ परमात्मा के लिए करते हैं, वो कर्म होता है। जब हम ईमानदारी से अपना कर्म पालन करते हैं ना, तो हमारा सत्संग हमारे अंदर से पैदा होता है, हमें किसी से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम मनुष्यों के अंदर ये खासियत होती है कि ईश्वर खुद हमारे अंदर बैठ के सत्संग सुनाते हैं। वो तो हम टाइम टू टाइम अपने दायित्व की पूर्ति नहीं करते हैं, इस वजह से हमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। नहीं तो एक बात बताइए, और योनियों में और मनुष्य योनि में अंतर ही क्या रह जाएगा जब हम भी जानवरों की तरह जीने लगेंगे। तो धरती पर एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सबके लिए सब कुछ कर सकता है। उसे दिमाग भी दिया होता है और इस प्रकार से उसके हाथ पैर भी दिए होते हैं कि वो सबके लिए सब कुछ कर सकता है। जानवर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो बस अपने लिए कर सकता है, अपने लिए जीता है, क्योंकि वो लोग भोग योनि में हैं और हमारी कर्म योनि है। कर्म योनि मिलने के बाद भी अगर हम कर्म ना करें तो क्या फ़ायदा हमारे मनुष्य बनने का। तो फिर परमात्मा भी ये सोचेगा ना कि इसे जानवर की योनि में डाल दिया जाए, जब इसका कोई ये कुछ कर ही नहीं रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, किसी को लाभ ही नहीं है। तो अगर हम अपने दायित्व की पूर्ति करके चलते हैं ना, फिर भी हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि कब ईश्वर आके हमें अंदर से निर्देश देंगे। लेकिन हाँ, अगर हम ईमानदारी से अपने दायित्व की पूर्ति करके और अखंड विश्वास करके चलते हैं कि हमने अपनी ईमानदारी से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, तो वो आकर हमें निर्देश देंगे, तो देंगे ज़रूर।